नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक। खेतों में भारी बारिश से भरे पानी की निकासी व बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। नहरी पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीण बिफरे, विभाग के कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। बरसात ने बिगाड़ा रसोई घर का बजट, आम जन की जेब हो रही ढीली। कोट रोड गली नंबर 8 सड़क खोदकर भूले विभाग के अधिकारी, दूषित पानी से फैल रही हैं बीमारियां। फैमिली आईडी में शामिल 20 में से 18 लोग अनजान। बिजली समस्या को लेकर संत कबीर कॉलोनी वासियों का टूटा सब्र, एक्सियन को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सभी स्कूलों में अब सुबह असेंबली में बच्चों के द्वारा गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस शुभ कार्य की शुरुआत गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के ऑनलाइन आशीर्वाद से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल में की गई। गीता के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए सभी स्कूल मुखियाओं को एक पत्र के माध्यम से इसे लागू करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि गीता मनीषी के द्वारा पवित्र ग्रंथ गीता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में इस कार्य को किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक नागरिक के लिए गीता सार्थक साबित हो सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गीता के श्लोक भी जरूरी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल से बच्चों ने प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़ने की शुरुआत की। इस दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी बच्चों को अपना आशीर्वचन ऑनलाइन दिया। श्री कृष्ण कृपा समिति के स्वास्थ्य प्रकल्प के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल ने बच्चों को गीता पाठ करने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन गीता पाठ करने से तन और मन दोनों स्वच्छ रहते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने सभी स्कूल मुखियाओं से आग्रह किया कि वे प्रतिदिन प्रार्थना सभा में गीता पाठ करवाएं, ताकि बच्चों में आध्यात्मिक गुण भी सम्मिलित हों। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि गीता जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद द्वारा देश भर में गीता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि जीवन में काफी सार्थक साबित होगा। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का उच्चारण सुबह सुबह प्रार्थना में, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों में लागू किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें, ताकि हम एक ऐसे संस्कारी और ऐसा एक समाज हम आने वाले पीढ़ी में हम देखना चाहते हैं जो अपने आप में आदर्श हो, और पूरे विश्व में, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विश्व गुरु हमारा देश बने। जैसा कि पुराने समय में भी हम जानते हैं कि पूरे संसार से यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है यह सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक का उच्चारण का उद्देश्य है वह यही है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इनमें संस्कार हों और ये अपने आप में आचरण में ढालें। स्वामी ज्ञानानंद जी के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष नहीं अपितु विदेशों में भी गीता का प्रचार प्रसार वो स्वयं कर रहे हैं, और हम सब अनुयायी इस मुहिम को स्कूल तक, गांव तक लेकर जा रहे हैं। आज हम चेयरमैन साहब के बहुत बहुत ऋणी और धन्यवादी हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा में इस तरह की जो मुहिम की शुरुआत अपने यहाँ स्कूल श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण से की है। मैं चेयरमैन साहब का और स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो गीता के प्रचार प्रसार में लगे। ये जो गीता का प्रचार प्रसार, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, एक मैनुअल है। बच्चों में जो संस्कार आएंगे, बच्चों अध्यात्म से जुड़ेंगे,
बच्चे नशा से दूर होंगे, बच्चों में जो बाल संस्कार जो हमारे जो गीता जी में लिखा है वो सब बच्चे इसका अनुग्रहित होंगे और उनका जो जीवन का जो तरीका है जीने का वो अच्छा होगा। हम सब यही चाहते हैं कि जो समाज के अंदर जो बच्चे हैं राष्ट्र को बनाने वाले बने, उसमें नशा और अपराध मुक्त जो हमारा भारत हो, तो उसके अंदर हमारा जो गीता जी का जो बच्चों को ज्ञान है वो आगे प्रेरणा देगा। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी के नेतृत्व में धनाना, बड़ीसरा, घुसकानी, बलियाली व रामपुरा गांव के किसानों ने लगातार हो रही बरसात से उनके खेतों में बरसाती जल भराव के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसान सभा के जिला प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व जिला कमेटी सदस्य करतार ग्रेवाल ने कहा कि भिवानी जिले के आसपास के करीब सभी गांवों के खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। धान व खरीफ की फसल 100% बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से ड्रेन की सफाई न करने के बारे में भी बताया। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। अखिल भारतीय किसान सभा ने बारिश से उनके खेतों में भरे पानी निकासी हेतु तथा बर्बाद फसलों का मुआवजा देने के लिए उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, जिला कमेटी सदस्य करतार ग्रेवाल व मास्टर शेर सिंह ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हाल की भारी बारिश से भवानीखेड़ा व भिवानी तहसील के गांव धनाना, तालू, मुंडाल, जताई, बड़ेसरा, मिताथल, गुस्कानी, तिगड़ाना, प्रेमनगर, बलियाली, रामपुरा व कुछ अन्य गांवों के खेतों में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। धान व अन्य खरीफ फसलें 100% नष्ट हो गई हैं। विशेष गिरदावरी व मुआवजे हेतु शीघ्र फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए व पीड़ित व प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हर वर्ष अत्यधिक बारिश से इकट्ठा हुआ पानी निकालने, ड्रेन सफाई करने व बाढ़ रोकने वास्ते सरकारी कार्यों में करोड़ों का खर्चा दिखाया जाता है, परंतु किसान को कोई राहत नहीं मिलती है और 50,000 रुपए प्रति एकड़ ठेके पर जमीन लेने वाला किसान, अन्य गरीब व मध्यम किसान इस आफत से तबाह हो जाते हैं। मैं कामरेड ओम प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। आज ये किसान धनाना के, घुसकानी के, बड़ेसरा के, बड़ियाली के आए हुए हैं और भवानीखेड़ा और भिवानी तहसील के कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। 3 फुट से 4 फुट पानी जो भारी बारिश हुई है और उससे पहले प्रशासन रोज मीटिंगें करता था, ड्रेन की सफाई करेंगे, कोई ज़्यादा बारिश होगी तो उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। वो ड्रेन की सफाई ना होने से वो ड्रेन के नाके टूट गए और उससे पानी निकल रहा है और खेतों में भरा हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि आप अभी जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के प्रबंध करो, गांव में मोटरें भेजो और एक जो है सामण और धनाना जो ड्रेन है उसके पास एक छोटा ट्रांसफार्मर है, 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर वहाँ रखा जाए, 3 मशीनें हों। इसी तरह बड़ेसरा में 4 मशीनें दी जाएं, इसी तरह घुसकानी में 4-5 मशीनें दी जाएं तो वो पानी निकल सकता है, नहर में डाला जा सकता है। इसे मांग करने हम डीसी साहब के पास आए हैं। सतबीर सिंह घुसकानी। आज क्या समस्या लेके? समस्या जी गांव में पानी सारी तो फसल नष्ट हो गई, और ये पानी गांव की तरफ बढ़ने लगा। अगर 2-4 दिन के अंदर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो गांव के अंदर पानी पूरा तरह से घुस जाएगा। सभी किसान मजबूर होकर के घर छोड़ने पड़ेंगे, ऐसी हालत है। लगभग जमीन एक खेत में आज तक ठेका समेत 75,000 रुपए किला किसान का हो लिया है खर्चा। हाँ, और से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से तो पानी निकाला जाए और 50,000 कम से कम किसान को खेत का मुआवजा दिया जाए 1 एकड़ का। इस बार सावन महीने की शुरुआत अच्छी बरसात के साथ हुई है और चारों तरफ खेतों, जोड़ों व तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन कैरू गांव के लोग अब भी अपने खेतों, जोड़ों व डिग्गी में पानी के लिए तरस रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि राजवीर ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र के गांव लेघा, ढाणीमाऊ, वजीणा, जीतवास सहित अनेक गांव में नहरी पानी पहुंचता ही नहीं है, जिसके कारण उनके सभी गांव पानी से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर पानी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। अच्छी बरसात होने के बावजूद भी कैरू खंड के आधा दर्जन गांवों के खेतों में
जोहड़ व डिग्गी में पानी नहीं पहुंचा। सरपंच प्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द ही पानी उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। सरपंच प्रतिनिधि जगरूप यादव लेग्या हेतवान के सरपंच प्रतिनिधि राजवीर ने बताया कि क्यारू क्षेत्र के गांव लेग्या, ढानी महू, बिजीणा, जीतवानवास, कोहाड़ सहित विभिन्न गांवों में गुजरानी, मिताथल व लेग्या माइनर के माध्यम से नहरी पानी पहुंचता है, परंतु अब भी उनके पास व्यापक मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाया है। समस्या को लेकर वे सिंचाई विभाग के एक्सीएन व एससी से मिले, साथ ही क्षेत्र के प्रतिनिधि व सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से भी वे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनके गांव तक नहरी पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचवाया जाए। मैं जगरूप सिंह यादव लेग्या हेतवान से किसान के प्रतिनिधि के रूप में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि चौथे महीने के अंदर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी आई थी, तब भी उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, तब इकट्ठे होकर के हमने एप्लीकेशन दी थी, तब उन्होंने कहा था कि हम 2 महीने के अंदर आपको पानी दे देंगे। और आज हम 7वां महीने के अंदर, जबकि सावन का महीने के अंदर, तो सावन के महीने में तो पानी चारों तरफ से पानी हाहाकार मची हुई है, और लेकिन हमारे पास आज भी एक बूंद पानी की नहीं पहुंच रही। इसलिए हम आज फिर 7वां महीने के अंदर फिर भी इकट्ठे होकर के कई बार चक्कर लगाए हैं प्रशासन के द्वारा, कर्मचारियों के आगे। आज हमने ये इसके सामने हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनसे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से ये बात हमारी जो सिंचाई मंत्री है बहन श्रुति चौधरी के पास पहुंचे, और वो देखे कि भी तोसाम हल्के के अंदर कैरू, कुहाड़, बजीणा, लेग्या, जीतवानवास और हेतमपुरा पड़ते हैं। इन गांवों का क्या हाल है? जी सिंचाई मंत्री भी आपके हल्के से ही हैं? जी, सिंचाई मंत्री हमारे हल्के से हैं, बिल्कुल हम उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या करें, आकाश आज हमें बड़े दुख भरी बातों से कहना पड़ रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है, जबकि हमारी बहन श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री है। मेरा नाम राजवीर है, प्रतिनिधि राजवीर, सरपंच गांव लेके हेतवान से है। ये हमारे 4-5 गाँव की पंचायत आ चुकी है, इनमें हमने कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा। एक बारिश के टाइम में इन्होंने बोला था कि पानी दिया जाएगा, एक बारिश के टाइम भी हमारे जोड़ भी और डिग्गी भी और खेतों में पानी नहीं है। जो किसान जो खेतों में रह रहे हैं ना, उनको बिल्कुल पानी नहीं है। पीछे तो हमने बोला था इन्होंने कि पानी आएगा नहीं, अब तो पानी पंजाब ने नहीं दिया, पंजाब ने पानी दे दिया, तब भी पानी नहीं हमारे पास। हम कई गांवों की पंचायत इकट्ठी होके आए हैं, और हमने एक्शन से मिले हैं, एससी से मिले हैं, उनसे बात करी है। उन्होंने बोला कि पानी देंगे, लेकिन कुछ पानी देने के लिए बोला है। हर बार आते हैं, हर बार तो यही होती है कि आपको खेतों में जाओ और आपको पानी मिलेगा। जब जाते हैं वहाँ पे तो पानी क्या, आपने को जेई एक्शन के फोन नहीं बन पाऊँ, आप फोन करा उनके पास कि पानी दे दो। अब जमींदार को बार बार आने की इतनी कहाँ गुंजाइश है भाई। बीते 1 सप्ताह से हो रही बरसात से आम जन तो परेशान है ही, साथ में रसोई घर का बजट भी बिगड़ चुका है, जिसके कारण इन दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लग गए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि फलों व सब्जियों के मूल्यों में 25% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके कारण सब्जियों व फलों की बिक्री पर बुरा असर पड़ रहा है। सब्जी विक्रेता कम ग्राहकी के चलते खासे परेशान हैं। पिछले सप्ताह से हो रही बारिश ने आम जन के रसोई घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो बरसात से पहले घिया तोरी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आती थी, लेकिन अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ रही है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि टमाटर भी अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आता है। आलू 15 से 20 रुपए व प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो हो चला है। इससे आम जन के घर की रसोई पर असर पड़ रहा है, तो वहीं सब्जी विक्रेता भी इससे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। फ्रूट विक्रेता ने बताया कि अब फ्रूट्स के दामों में भी 25% की बढ़ोतरी हो चली है, जिसके चलते आम जन कम ही फ्रूट खरीदता है। उन्होंने कहा कि फ्रूट खराब भी हो जाता है, दोहरी मार उन्हें बरसाती सीजन में पड़ रही है। मेरा नाम कृष्ण है जी। क्या रेडी लगाते हो आप? मेरा आम का फ्रूट का काम है जी। ये बारिश के मौसम में कितनी महंगाई हुई है? कम से कम लगा लो 25% महंगाई आ गई है। अब गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अब ये बताओ, अब ये सावन का महीना चल रहा है, कोतलियों का टाइम चल रहा है, अब गरीब आदमी क्या लेके जाएगा भाड़ी बेटियों के लिए? फल फ्रूट में कितना किस फल कितना हुआ है? आम का है, केले का है, सेब का है, हर चीज पेट बढ़ा दिया गया है। पहले केला मिलता था हमारे को 500 रुपए की क्रेट मिलती थी,
अब केला की क्रेट हो गई 700 रुपए की। अब जैसे पहले आम मिलता था हमारे को 20 रुपए किलो, अब आम मिल रहा है हमारे को 45 रुपए किलो। अब इतनी महंगाई हो गई है मंडी के अंदर, आम मंडी के अंदर है नहीं, और काम बिल्कुल रोड पे मिलना बंदा हो रहा है। अब कम से कम लगा लो इतना गंद आ रहा है माल के अंदर, आधा माल तो हमारे को गौशाला में फेंकना पड़ रहा है। सब्जी गड़ी लगाता हूँ जी। सब्जी जी हो गई बहुत महंगी ज्यादा, तो गरीब आदमी आलू प्याज टमाटर पहले 10 रुपए किलो था, ये हो गया 50 रुपए किलो। इस तरह पहले 100 रुपए की आती थी टमाटर की, अब आती है 1000 रुपए की। गरीब आदमी क्या खाए, आलू प्याज टमाटर नीचे सरता नहीं है। सो घिया थी ये 10 थी, 40 रुपए किलो हो गई जी। तोरी भी 40 रुपए किलो हो गई, पहले 10 रुपए किलो थी। आलू 15 था, 20 हो गया। और प्याज 20 थी, 30। बिक्री में कुछ नहीं बढ़ता होता जी, आधा माल खराब नहीं करता है। पसाना था रे भाई, पलम्बा पसाना था। तो सब्जी भाई पहला तो घिया भी 10 रुपये 15 रुपये में ले रही थी भाई, आज लिए हम 40 रुपये 50 रुपये। आलू है भाई 20 30 सब भाई। तो कोई भी सब्जी भाई सस्ती को ना बढ़ोतरी चल रही है भाई। सब्जी मंडी में आए थे भाई, बरसात का मौसम हो रहा है, तो सब्जी भाई कोई भी ना सस्ती नहीं है, सारी सब्जियां बढ़ोतरी चल रही है, इसलिए आपने थोड़ी बहुत ले लिया भाई। घिया 50 हो रही है भाई, टमाटर 40 हो रहा है भाई, तो कई सौदे में बढ़ोतरी हो रही है। एक्चुअली बारिश के कारण क्या होती है आजकल सब्जियां, जैसे टमाटर लगा लो, ये आ रहा है पहाड़ों से आ रहा है, तो ये लगा लो आते आते रास्ते में हमारी आधी सब्जियां तो ऐसे ही खराब हो जाती है। और कुछ भी गाड़ियों की ना, जैसे जाओ के कारण आवक नहीं हो पाती, रास्ते बंद होते हैं, तो भाड़े वो हमारे रेंट है वो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, गाड़ी वाले को किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और जैसे पीछे से 25 रुपये 30 चल रहा है, यहाँ बिक रहा है हमारा 35-40 रुपये, जिसमें हमें लॉस है। जो आगे आगे पूरा महीना ऐसा ही रहेगा जब तक बारिश नहीं रुकती। ये टमाटर शायद और भी तेज हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं, 50 रुपये किलो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें कितना बारिश के बाद कितना बदलाव आया रेट के अंदर? रेट के अंदर मैं बात करूँ तो कम से कम 70% बदलाव है। आज से ये लगा लो 1.5 महीना पहले मैं टमाटर बेचा था 200 रुपये रेट, आज बेची मैंने 900 रुपये रेट। हाँ, बारिश का कुदरत की मार तो देखो सबको है, हर किसी को है जी, सबको कुदरत की मार है, वो झेलनी पड़ती है, कोई अपना कुछ नहीं किसी ने। मे भी ये देखो नेक्स्ट मंथ तक तो रहेगा ही, सावन है तो ये 11 तारीख तो रहेगा ही। कोट रोड स्थित गली नंबर 8 के निवासी प्रशासन की लापरवाही के चलते नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। गली के निवासी नरेश व कविता का कहना है कि प्रशासन के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम तो कर दिया गया, लेकिन पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को बंद करने का काम आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण बरसाती मौसम में इन गड्ढों में हादसे होने का डर सता रहा है। प्रशासन की इस उदासीनता पर अपना रोष व्यक्त करते हुए यहाँ के निवासियों ने जल्द से जल्द गड्ढों को ठीक करने की मांग की, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। कोट रोड स्थित गली नंबर 8 के निवासियों नरेश एवं कविता व अन्य का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए काम पूरा किए बिना ही छोड़ दिया गया। गली में जगह जगह गहरे और खतरनाक गड्ढे खुले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब यहाँ डर बना हुआ है कि इन गड्ढों में गिरकर बच्चे और पशु गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। खासकर रात के समय रोशनी की कमी के कारण ये गड्ढे और भी खतरनाक हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि गड्ढों के अलावा लोग पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में पानी की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। अगर कभी कभार पानी आता भी है तो वह इतना दूषित होता है कि उसे पीना तो दूर सूंघना भी मुश्किल होता है। कहा कि जो पानी आता है वो एकदम काला और बदबूदार होता है। दूषित पानी के कारण क्षेत्र में डायरिया और अन्य जल जनित बीमारियों के फैलने का भय बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन की इस घोर उदासीनता पर गहरा रोष व्यक्त किया है और तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने और पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग की है। सर, मेरा नाम कविता है, यहाँ दादरी गेट कोट रोड लक्ष्मी नगर से। यहाँ प्रशासन ने ये गली तोड़ के छोड़ दी है, पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या है और ये गड्ढे हो रखे हैं जगह जगह, खंभा भी गिर सकता है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। कृपया करके ये पानी की लाइन बिछवाएं और ये जो हमारी लंबी गली है और उसमें लाइन बिछवाने के लिए कम से कम 6 इंच पानी के पाइप डलवाएं और ये समस्या का समाधान करवाएं। सर 1 महीना हो गया सर, चक्कर लगाते समय बोलते हैं करवा देंगे पर कुछ नहीं करवा रहे, ये गड्ढे खोद के छोड़ दे सारे। सर जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करवाएं और पानी आता है, अगर पानी पहली बात तो पानी आता ही नहीं, आता है तो सारा सीवर का इतना गंदा पानी आता है
पीने लायक पानी नहीं है सर वो। लक्ष्मी नगर गली नंबर 8 में रहते हैं हम। सभी गली वाले परेशान हैं। बरसात का मौसम है। यहाँ पे ये गली की पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई की बिछनी थी नई, क्योंकि दूषित पानी आ रहा है। 15 दिनों से 1 महीना हो लिया, उससे पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। पहले पानी नहीं आ रहा था, उसके बाद जो है ना गंदा पानी आ रहा है, वो भी ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है। उसको पी नहीं सकते, इतना दूषित है कि बीमारी फैलने का खतरा है। और अभी बारिश का मौसम है, तो इसमें तो बहुत सा डायरिया वगैरह कई बीमारियां फैलती हैं। और इसमें हमारी डिमांड तो ये है कि परेशान हो रहे हैं लोग, और पशु भी गिर सकता है। कोई छोटा बच्चा है, वो कल पढ़ते पढ़ते एक बच्चा मुश्किल से बचाया, यहाँ खेल रहे थे बच्चे, तो वो पकड़ लिया, नहीं तो इसमें बारिश से भरा हुआ था ये गड्ढा, तो डूब जाता। डिपार्टमेंट ने किया है। डिपार्टमेंट के हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, करीबन 1 साल हो गया है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ये वाटर सप्लाई वाला जो है उसी का काम है, लाइन बिछाना। तो जो है पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया था, तो उसने ये कार्रवाई तो कर दी 1 साल के बाद। ये उखाड़ के पाड़ के तो गिर दिया, बट इसमें लाइन नहीं बिछाई है। और लाइन लंबी गली होने के कारण छोटे पाइप लग रहे हैं हमें, वहाँ गिरे हुए हैं डाना रोड पे। तो 6 इंच कम से कम पाइपलाइन बिछेगी इसकी वाटर की, तो जा करके इस गली की पूर्ति होती है। अदरवाइज तो जैसे पुरानी लाइन थी, उसमें भी ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आ रहा था, तो पूर्ति नहीं हो रही थी। लास्ट एंड में जो टेल है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा था। तो अभी भी फिर वही कहानी हो जाएगी। तो ये गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि जो है ना 6 इंची लाइन ही बिछाई जाए। और ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये गिरने वाला है, आपने देखा होगा, बहुत टेढ़ा हो चुका है, तो ये गिर जाएगा तो इसका भी नुकसान हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र में गलतियों के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गलती का समाधान करने के लिए CSC सेंटर भी नाकाम साबित हो रहे हैं। गांव गरवा निवासी अनिल कुमार को फैमिली ID को ठीक करवाने के लिए उपायुक्त समाधान शिविर में गुहार लगानी पड़ी। वहीं नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आ रही गलतियों को 15 दिनों में ठीक करवा दिया जाएगा। भिवानी के सिवानी हलके के गांव गरवा के अनूप के परिवार ने नगराधीश अनिल कुमार से गुहार लगाते हुए कहा कि परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र में 20 व्यक्ति शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें 18 सदस्य अनजान हैं। परिवार पहचान पत्र में परिवार से तो 2 ही सदस्य हैं, 3 को तो दर्ज ही नहीं किया गया है। परिवार पहचान पत्र सही नहीं होने से बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वो कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा है। समाधान शिविर में शिकायत करने के बावजूद एक बार फिर 15 दिनों का आश्वासन मिला है। वहीं नगराधीश अनिल कुमार ने बताया कि DC समाधान शिविर में गरवा निवासी अनूप के परिवार पहचान पत्र को जल्द ही दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आने वाले 15 दिनों में इसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। समाधान शिविर में फैमिली ID से रिलेटेड शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं। जो आप कैटेगरी बता रहे हो, इस कैटेगरी की कुछ शिकायतें हमारे पास हैं, जिसमें कि फैमिली में अनवांटेड मेंबर जिनको वो नहीं जानते हैं, वो उस फैमिली ID में जुड़े हुए हैं। तो उसको हटाने का उनके पास एक तरीका है, उसमें नोटिस वगैरह जाता है, वो प्रोसेस है, तो उसमें उन्होंने डाल दिया है। और जो मेंबर उनके ऐड नहीं है, उनके लिए भी वो प्रोसेस कर लेंगे। DCRIM साहब को, जैसे कि आपके संज्ञान में है ये बात, तो वो हम काम करवा रहे हैं। बाकी उसमें एक प्रोसेस है, 5-10-15 दिन का टाइम लगता है। और कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनमें हेडक्वार्टर से ही सोल्यूशन होता है। फैमिली ID रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उस पर, तो उसमें हेडक्वार्टर ये टिकट रेज करके भेज देते हैं, तो वो शिकायतें वहाँ से रिजोल्व होती हैं। तो जिले में से कई और लोग भी जिनमें समस्या आ रही है सर, ऐसी समस्या क्यों आ रही है? जैसे लोग हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। ऐसा कोई एडमिशन नहीं हो पा रहा, वो किस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं आप? फैमिली ID नहीं हो पाता, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर अन्य जगह कुछ भी, जब आजकल हर चीज़ फैमिली ID जरूरी कर रखा है। जैसा आप बता रहे हैं फैमिली ID में की ज़रूरत कई चीज़ों में पड़ रही है। तो फैमिली ID में जैसा मैंने पहले भी बताया कि कई टाइप की शिकायतें आती हैं। तो उसमें ज़्यादातर शिकायतें आती हैं वो आय कम करने की आती हैं। तो उसमें काफ़ी शिकायतें तो जैसी होती हैं कि जो उनकी एक्चुअल आय है वो दिखा रखी है, वो चाहते हैं उससे कम हो जाए, उससे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के फ़ायदा मिल सके। तो वो जब पॉसिबल नहीं होती हैं तो उससे शिकायतें आती हैं। तो ज़्यादा मेजर कैटेगरी हमारे पास वो इनकम कम करने की वो आती है। उसके अलावा जो आप दिक्कतें बता रहे हैं
वो अलग अलग टाइप की दिक्कतें हैं, वो कुछ हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजोल्व होती हैं, तो वो यहाँ से कर दी जाती हैं। बाकी जो हेडक्वार्टर लेवल से होनी होती हैं वो वहाँ टिकट रेज करते हैं, उसके बाद वहाँ से फॉलो अप करके वहाँ से कराई जाती हैं, उनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। सिटी रेलवे स्टेशन से लाइन पार बसी संत कबीर कॉलोनी के निवासी करीब 2 माह से बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से गुस्साए नागरिकों ने बीटीएम चौक स्थित बिजली कार्यालय में पहुंचकर विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। नागरिकों ने बताया कि विभागीय कर्मचारी बिजली की शिकायतें देने के बावजूद भी समाधान नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन के माध्यम से कार्यकारी अभियंता को उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाकर जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। सिटी रेलवे स्टेशन लाइन पार संत कबीर कॉलोनी में बीते 2 माह से चली आ रही बिजली समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा। बीटीएम चौक स्थित बिजली कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी की। कार्यालय में पहुंचे लोगों ने संयुक्त रूप से बताया कि बीते लगभग 2 माह से क्षेत्र में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद जब कर्मचारी वहां पहुंचते हैं तो बिजली मीटर में लाइट देखकर वापस चले आते हैं, जबकि काफी समय से इलाके में लो वोल्टेज होने के कारण आसपास के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से जो कर्मचारी आते हैं वो भी दुर्व्यवहार करते हैं। इसी समस्या को लेकर बिजली कार्यालय में एक्शन को ज्ञापन दिया गया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी की गई है। उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं एक्शन संदीप दलाल ने कहा कि इलाके की बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है और 1 हफ्ते के अंदर 3 फेज केबल लाइन डालकर बिजली आपूर्ति नियमित रूप से चालू कर दी जाएगी। समस्या जी हमारी केबल शॉर्ट हो रही है पीछे से, और बिजली वाले जाते हैं, कई बार कंप्लेंट करी चले जा कर्मचारी काम करने, वो सारे के एक फेज में जोड़े 30-35 मीटर के एक कनेक्शन करे, एक फेज में लाइट है, 2 में लाइट नहीं बिल्कुल भी। जाओ है ना इस टाइम जहाँ हम घर नहीं बांधे, बच्चे लेडीज भाव है, मीटर हम देख के लाइट आ रही है, मीटर में लाइट है, हमारे घर में लाइट को नहीं, क्यों डिम लाइट बिल्कुल जीरो वोल्टेज लाइट है बिल्कुल। तो आज वो गया मुड़ा है, जय साहब मिले, जय साहब ने 2 लाइट ठीक हो जाएगी। 2 कर्मचारी गए सीधे हमारे खंभा पर गए, मीटर हम देखे, मीटर लाइट जा रही थी, लाइट तो को नहीं, माँ भाई सब लाइट तो आ जाएगी, लाइट तो कट रही है। माँ गेलना भी हमारी उड़ चलो उधर तो छोट हो रही है, बोला गेलना हम कौन जाऊँ भाई, हम तो भेजे हाँ, माँ भाई बीमारी कर मेट्रो आए हो, बोले हम कौन करा रहे हो काम, हम तो आड़ लाइट सारी लाइट चेक कर लाने। माँ भाई तनख्वाह तुम सरकार ले हो, सरकार की हम बिल बाजी तनख्वाह मिला है, बोला फिर क्यों मरो क्यों पटवा दी मीटर था हम नौकरी पड़ रही है, निबंध करा कीजिए बुला के यहाँ। और मैं अभी बिजली विभाग में आई हुई हूँ समस्या लेकर, और सर हमें 4 घंटे हो गए यहाँ पर परेशानी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और तो सर हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो समस्या लेके आए हैं उसको सोल्व की जाए, और हमारे जो एरिया है सर वहाँ पर लाइट नहीं है। नमस्कार, मैं अमरदीप लाडवाल राजीव कॉलोनी से। ये मुद्दा सिटी स्टेशन के पास के इलाके का है, जो लाइन पार जिसको कहते हैं हम, स्टेशन के परली तरफ का जो इलाका है, तकरीबन 300-350 मकान वहाँ पर हैं, परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो इनका कहना है कि मतलब वहाँ तकरीबन 2 महीने से बिजली की जो समस्या है वो बनी हुई है, कभी तारें जल जाती हैं, कभी उनको जुगाड़ के तहत मतलब वो दुरुस्त करके चले जाते हैं, कोई पक्का हिसाब से उनको ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा, और तकरीबन 5 से 7 दिन से लगातार ही मतलब वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। इनकी बात सुन करके मैंने भी वहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन करके वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश की भी, वाकई में ऐसा तो नहीं अभी ये एक छोटे से इलाके की समस्या और पूरी बड़ी दिखाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही हो। तो मैंने यही पाया लोगों से बात करके, वे वाकई में 2 महीने से वहाँ पे जो बिजली की समस्या है वो बनी हुई है, और 5 से 7 दिन से तो बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे लाइट का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एक बल्ब तक जलने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलाका है सिटी लाइन पार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तकरीबन कमेरा वर्ग वहाँ पर रहते हैं, मजदूर वर्ग देसी भाषा में कह सकते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार पालने का काम करते हैं, और शाम को घर पे सूरज ढलने के बाद वे घर पे आते हैं। और ऐसे में जो अधिकारी कभी कभी ध्यान करके अगर वहाँ पर आने का काम करते हैं, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हो कि वहाँ कोई मौजूद आदमी उनको मिलता नहीं है। ये जो बिजली की समस्या के लिए लोग आए हैं, इनका जो मुद्दा है वो संत कबीर कॉलोनी का है, जो लाइन पार है, और उसमें बिजली की 1 फेज की सप्लाई आ रही है और 2 फेज की सप्लाई गायब है। तो इन लोगों का ये कहना है कि वहाँ सप्लाई ऐसे ही 1 फेज ही चलता है और उसकी वजह से इनको दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमने जेई से बात कर ली, और जेई ने भी यही बताया कि
वहाँ सिंगल फेज की सप्लाई है और वहाँ 3 फेज की सप्लाई देनी आवश्यक है ताकि इनकी सप्लाई सुचारू रूप से चल जाए। उसके लिए हम 1 या 2 दिन में, आज तो इनकी बिजली अभी तो चलवा दी है, और 1-2 दिन में वहाँ 3 फेज की केबल डलवा के, लोड डिवाइड करवा के, लोड बैलेंस करवा के इनकी सप्लाई सुचारू रूप से कर देंगे। बदसलूकी का तो जस्ट अभी ये आए हैं मेरे पास, अभी बताइए किसी पर्टिकुलर लाइनमैन का नाम लिया है तो उसका हम देखेंगे वो कौन है, उसको बुला के देखेंगे। लेकिन 2 महीने पहले की तो मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है कि 2 महीने पहले भी इन्होंने समस्या दी थी और ये आए थे, तो ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ना ये मेरे से मिले हैं, ये पहली बार आए हैं मेरे ऑफिस में, और इनका समाधान हो जाए। फिलहाल सर क्या आश्वासन दिया गया और कब तक कार्य? अभी सप्लाई तो इनकी रिस्टोर करवा दी गई है, सप्लाई चालू है, लेकिन इनका जो कहना है कि वहाँ सिंगल फेज की सप्लाई डिस्टर्ब रहती है, बार बार उनके फ्यूज उड़ते हैं, तो 3 फेज की सप्लाई डलवाने का इनकी मांग है, तो हम 1 या 2 दिन में उसकी केबल डलवा के वो सुचारू रूप से इनको ठीक कर देंगे। और अब चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केरल के विझिन्जाम में इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया, जो बढ़ती नौवहन क्षमता के साथ साथ ट्रांसशिपमेंट के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी गौरवशाली उदाहरण है। लगभग 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई वाले इस पोर्ट में बड़े मालवाही जहाज रुक सकेंगे। देश के छोटे बंदरगाहों में यह सुविधा नहीं है, जबकि अगले 3 साल में इस बंदरगाह की क्षमता 3 गुना हो जाएगी। आज हमारे ज्यादातर मालवाही जहाज कोलंबो और सिंगापुर में रुकते हैं। अभी तक भारत के ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन का 75% विदेशी बंदरगाहों पर होता रहा है, जिससे देश को भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब्स पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। इससे न केवल भारी धनराशि की बचत होगी, बल्कि केरल के लिए संभावनाओं के नए अवसर भी खुलेंगे। प्राकृतिक गहराई के अलावा विश्व के व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक रूटों से नजदीकी के कारण भी विझिन्जाम पोर्ट का महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से बंदरगाहों की ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया गया है और भारत के समुद्र तटीय राज्य व बंदरगाह शहर विकसित भारत के मुख्य केंद्र बनेंगे। कुल 8,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर वर्षों से काम चल रहा था, जिसके निर्माण में अडानी पोर्ट्स का योगदान रहा, जिसके पास इस टर्मिनल के संचालन की जिम्मेदारी रही है। वर्ष 2015 में केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना के लिए जब अडानी ग्रुप के साथ करार किया था, तो विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहा था। लेकिन केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने इस परियोजना में भारी मदद की और राज्य की वामपंथी मोर्चा सरकार के समय इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान राज्य के बंदरगाह मंत्री ने अडानी को हमारा साझेदार बताया। इस बंदरगाह का निर्माण ऐसे समय में हुआ है जब केरल की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते कर्ज का दबाव है और राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रही है। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक। खेतों में भारी बारिश से भरे पानी की निकासी व बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। नहरी पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीण बिफरे, विभाग के कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। बरसात ने बिगाड़ा रसोई घर का बजट, आम जन की जेब हो रही ढीली। कोट रोड गली नंबर 8 सड़क खोदकर भूले विभाग के अधिकारी, दूषित पानी से फैल रही हैं बीमारियां। फैमिली आईडी में शामिल 20 में से 18 लोग अनजान। बिजली समस्या को लेकर संत कबीर कॉलोनी वासियों का टूटा सब्र, एक्सियन को सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।